संसार को वस्त्र दे रहा है, वस्त्र पहना रहा है, सब कुछ आनंद दे रहा है। क्या तुम्हारे वस्त्रों से वो के बिना नंगा रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी पूजा के बिना अपूज्य नहीं होता, क्योंकि 33 करोड़ देवता उसकी पूजा 24 घंटे अनवरत करते रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, सुरेश, समीर उनकी पूजा करते रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनकी पूजा में अनवरत लगे हुए हैं। तुम्हारी पूजा से क्या लेना देना उनको? कब हूं कि करुणा कर नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। वो कृपा करके, स्नेह करके आपको हमको ये मानव का शरीर प्रदान कर दिया, और मानव के शरीर के अंदर में विशेषाधिकार भी दे दिया। हमारा ज्ञान और विवेक, ये दो हमको विशेष रूप से परमात्मा ने प्रदत्त किए, प्रदान किए हैं। विवेक बुद्धि, और विवेक और में नहीं है किसी भी जानवर में। प्रत्येक जीव में ज्ञान तो है। ज्ञान तो हित अनित पशु पक्षी हु जाना। पशु और पक्षी भी हित अनित को जानते हैं, परंतु मेरे प्रेमियों उनमें विवेक नहीं। और विवेक उनमें है भी तो कर्म करने की ताकत नहीं दी परमात्मा ने उसमें। हमें दो विशेषाधिकार, जो भगवान के पास अपने निजी अधिकार है, वो निजी अधिकार आपको और हमको प्रदान कर दिए। विवेक बुद्धि भी दी और कर्म करने की ताकत दी। ये दो चीजें हमको ही मिली हैं, बाकी 83,99,999 योनियों में नहीं दी। वो भोग योनि है, भोग सकती हैं, कर्म नहीं कर सकती। मेरे प्रेमियों, बड़ा दुख का विषय है, बड़ा कष्ट का विषय है। किस महान शरीर के लिए प्राप्त करके हम उन्हीं कामों में लग रहे हैं जिन जिन कामों में कीड़े मकोड़े, पशु और पक्षी लग रहे हैं। अरे एक हमें पारस मणि की बटिया मिल जाए और उससे हम चटनी बांटें हरे पुदीने धनिये की, तो ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। वो पारस बटिया से तो हम लोहे को स्वर्ण बनाना शुरू कर दें, करने के लिए जाए और पिक्चर हॉल के टिकट बुक करवा ले। क्या ये हमारी आपकी बुद्धिमत्ता है? विचार कीजिए, ये तो आपको गुड़गांव में पिक्चर हॉल मिल जाएंगे, दिल्ली में मिल जाएंगे, फरीदाबाद मिल जाएंगे, और कहीं भी मिल जाएंगे। और पिक्चर हॉल ने तो टेलीविजन आपके घरों में रखे, वहीं मिल जाएंगे। अरे वृंदावन गए तो वहां तो बिहारी जी की झांकी देखिए, मधुबन देखिए, और ज्ञान गुदरी देखिए, रंग जी के दर्शन करिए, इस काम के लिए है। और वहां भी जाकर पिक्चर के टिकट कटा लिए। तो मेरे प्रेमियों में ये कहूंगा कि ये मानवता का ह्रास है, मानवता का पतन है, मानवता का अनैतिक काम है। हम यहां आए हैं मेरे प्रेमियों, ये मनुष्य का शरीर भगवान ने अपना शरीर दिया है। तभी तो भगवान ने गीता में मार्मिक शब्दों में कहा है कि ममई वांसो जीव लोके जीव भूते सनातनः। अर्जुन तुझे होश में आ, आंख खोल और होश कर, मदहोश मत हो। ममई वांसः, तू मेरा ही अंश है, गैर नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ममई वांस है, तू अपने आप को मानव क्यों मान रहा है? तू अपने आप को मुझसे दूर क्यों मान रहा है? ममई वांस, तू मेरा ही अंश है, मेरा आत्मज है, मेरा पुत्र है, तुझे मैंने अपना रूप दिया है। ममई वांस। अरे रे, इतने भगवान के कहने के बाद भी हम अपनी मानवता को खोते चले जा रहे हैं। मेरे प्रेमियों में ये मानते धन की जरूरत है, बच्चों की जरूरत है, कोठी कार बंगलों की जरूरत है, मानते हैं हम इस चीज। ये नहीं कहते कि नहीं जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, खूब जरूरत है। 1 कोठी नहीं 20 कोठी की जरूरत है, ये तो मना नहीं करने की नहीं है। परंतु मेरे प्रेमी विचार कीजिए कि वो कोठियां आपके लिए हैं या आप कोठियों के लिए हो। इतना सा थोड़ा सा विचार कर लें आप। ये थोड़े से विचार की बात है, उलझा नहीं रहा हूं कि ये जितना धन है ये मनुष्य के लिए चाहिए या मनुष्य के लिए या धन के लिए मनुष्य पैदा हुआ है। सिर्फ इतना सा अर्थ करना है आप लोगों को, इतना सा दिमाग पर जोर देना है कि ये वस्तुएं जितनी भी हैं ये मानव के लिए हैं या मानव इनके लिए है।
और जब मानव इनके लिए नहीं है तो क्यों इनके अंदर फंसता है? ये तो मानव के पास आ ही जानी है फिर अपना आप विचार कीजिएगा, सोचिएगा। अब ये सोचने योग्य, मनन करने योग्य सवाल मैं कर रहा हूं। आप मनन करेंगे, इस बात का विचार करेंगे। आप हाय पैसा मेरे भी लग रहा है बाबा जी, हाय पैसा आप लोगों को भी होगा जरूर, हाय पैसा तुमको, आप लोगों को हो या न हो बाबा जी, मुझे हाय पैसा, हाय हाय लग रही है पैसे के लिए। पर ये विचार करके देखें कि पैसे को मैं खा नहीं पाऊंगा, पैसे के बदले मुझे अनाज लेकर के ही खाना पड़ेगा। तो अब वैल्यू अनाज की ज्यादा या पैसे की, पहले विचार कर ले। आप ये कहेंगे जी पैसे के बिना अनाज नहीं मिलता है, पैसा तो अनाश्रुति मिलना ही मिलना है, पर हमारी उदर पूर्ति अन्न के बिना नहीं हो सकती, पैसे से नहीं हो सकती। और वो अन्न मनुष्य के लिए है, मनुष्य अन्न के लिए पैदा नहीं हुआ। उसकी आवश्यकता है, अन्न वो ईश्वर देगा ही देगा अगर भरोसा है तो। और अपना उद्योग है तो निश्चित मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? किसने कह दिया नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। तो हम लोगों ने एक उल्टी थ्योरी कर लेनी है कि हमने ये मान बैठे हैं कि हम धन के लिए ही पैदा हुए हैं, हम व्यापार के लिए ही पैदा हुए हैं, हम केवल जो है दुनिया को दुख देने के लिए ही पैदा हुए हैं, गाली देने के लिए ही पैदा, ऐसा सोच लिया हम लोगों ने। ये गलत सोच लिया है, अच्छा नहीं सोच लिया। सोच तो ये है हमारी कि हम इनके लिए नहीं हुए, हम भगवान के लिए पैदा हुए हैं, जिनने कृपा का शरीर हमको दिया है, करुणा करके दिया है, उस दया निधि ने हमको दिया है। क्यों दिया है? अब की बार तू इतने अच्छे कर्म कर ले, इतना भगवत भक्ति कर ले, स्मरण कर ले, देश सेवा कर ले, जनहित कर ले, जन कल्याण कर ले, कि ताकि तुझे दोबारा इस नरक में आना ही ना पड़े, तुझे जन्म लेना ही ना पड़े। उसको तो हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं, और बल्कि और बात ही सोचने लग गए हैं। तो मनुष्य से अधिकता अन्न की है, मानते हैं, धन से अधिकता अन्न की है, और वो अन्न मनुष्य के लिए, इसलिए बड़ा तो मनुष्य हुआ कि वो अन्न मनुष्य के लिए हुआ। और आप विचार कीजिए, हम काम करते करते थक जाते हैं, सायंकालीन में थक जाते हैं, बिस्तरों में पड़ जाते हैं, अपने सगे संबंधी, अपने शिष्य, अपने मित्र, यार, दोस्त जो भी परिवार में हैं, वो परिवार वाले गरम गरम दूध लाते हैं, गरम गरम तेल लाते हैं मालिश करने के लिए। वो कहते हैं जी मुझे मालिश फालिश नहीं करानी, मुझे सोने दो। अजी बोले गरम तेल से ठीक हो जाओगे। बोलो बिल्कुल नहीं, आग लगा दे इस तेल में, तेरे दूध में आग लगा दे, फेंक देते हैं, मैं थका हुआ हूं, मुझे सो जाने दो। सो जाता है आदमी, और सो जाने के बाद सुबह सुबह उठता है, आंख खोलता है, बोलो अब मुझे बेड टी दे दो, अब मैं फ्रेश हो गया हूं। मेरे प्रेमियों, ये विचार करो, विद्वान जनों, साइंसकारों, या जो भी बैठे हुए हो, आयुर्वेद डॉक्टर, साइंसकार, ये विचार करें कि रात में उसने कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाया है, या रात को उसने कौन सा अमृत का पान किया है, या उसने क्या किया है जो सुबह कहता है मैं फ्रेश हो गया हूं। न उसने तेल की मालिश करवाई, न दूध पिया, न मक्खन खाया, कुछ नहीं, केवल सो गया और कहता है सुबह फ्रेश हो गया हूं। इसका विचार कीजिएगा। अर्थात इन सब चीजों से ज्यादा नींद हो गई जो आपको फ्रेश बना देती है, इसका महत्व तो ज्यादा है। मेरा कहने का भाव यह है मेरे प्रेमियों कि वो निद्रा के अंदर में भूल गया, और भूल में ताकत होती है। वो भूल गया, भौतिकवाद को भूल गया, आध्यात्मिक जगत को भूल गया, अपने परिवार को भूल गया, 10 करोड़ का लग्जरी वाला जो है बेडरूम उसको भूल गया, 10 करोड़ का पलंग बनाया हुआ है उसको भूल गया, और वो सो गया। और सो जाने के बाद उसको विस्मृति हो गई, और विस्मृति का नाम ही आत्मबल होता है। अर्थात मेरे प्रेमियों, 2-2, 5-5 मिनट उस भगवान का नाम में खो जाए, भौतिकवाद को भुला दे, तो कितने ताकतवर बन जाएंगे। विचार कीजिए आप, कितने हमारे अंदर में ऊर्जा शक्ति आएगी।